तो भाई वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये मेरा फ़ोन का IMEI है। ये आप जाकर PTA की वेबसाइट पे चेक कर लेना। मेरा iPhone 12 है और ये नॉन अप्रूव है। और इसी फ़ोन पे मैं आपको सारी जो ट्रिक्स बताऊंगा वीडियो में वो इसी फ़ोन पे अप्लाई करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस फ़ोन पे मैं सिम चला के आपको दे रहा हूं। तो ये मैंने सोचा कि नॉन PTA आईफोन्स यानी कि फैक्ट्री अनलॉक्ड और JV आईफोन्स पर सिम चलाने के लिए जो वर्किंग मेथड्स मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में बताए हैं वो मैं एक ही वीडियो में बता दूँ। इसके अलावा एक दो न्यू मेथड्स भी बताऊँगा ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं खासकर उनके लिए आसानी हो जाए और उनको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। अब जैसे कुछ मेथड्स ऐसे थे जो पहले वर्क करते थे, जैसे कि एक एस्कॉम की सिम होती थी जो लोग गिलगित की साइड रहते हैं वो यूज़ करते थे और वो नॉन PTA आईफोन्स पर चल जाती थी। लेकिन 2023 के बाद अपडेट आई और वो सिम भी सिर्फ PTA अप्रूव्ड आईफोन्स पर चलना शुरू हो गई। तो मैंने ऐसे मेथड्स इंक्लूड नहीं किए हैं जो आज की डेट में वर्क नहीं करते। तो चले ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ट्रिक्स बताता हूँ और ये ट्रिक्स जो है ना JV आईफोन्स पर वर्क करेंगी। इसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं लेकिन वो नॉन PTA आईफोन और फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन्स के लिए वर्क करेंगी। इसमें से सबसे पहली ट्रिक है और ये ट्रिक जो है मैं पर्सनली खुद भी यूज करके चेक कर चुका हूँ, ये 100% वर्क करेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास एक दूसरा आईफोन PTA अप्रूव्ड होना लाजमी है। भले पुराने मॉडल का आईफोन हो, 5S या 6 भी चल जाएगा, लेकिन वो PTA अप्रूव्ड होना लाजमी है। और उस फ़ोन पर और आपको जिस फ़ोन में सिम चलानी है, मतलब कॉल वगैरह उठानी है, तो उन दोनों फ़ोन पर आपकी सेम एप्पल ID होनी चाहिए। जब सेम एप्पल ID आप डाल दोगे तो दोनों फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद कॉल्स और अदर डिवाइसेस का एक ऑप्शन होगा, उसको आप ऑन करोगे तो जब आपके PTA अप्रूव्ड वाले आईफोन पर कॉल आएगी तो आपके पास जो JV आईफोन है उस पर भी कॉल आएगी। तो आप JV आईफोन से एक्सेप्ट कर सकते हो और कॉल पर बात कर सकते हो। अब ये जो ट्रिक है ये वर्क तो करती है, लेकिन इसके 2-3 ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप डेटा यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो आपका छोटा वाला फ़ोन है उससे हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा और फिर जो है आपके JV आईफोन पे इंटरनेट वर्क करेगा। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपका JV आईफोन इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए ये ट्रिक वर्क करने के लिए, वरना आपके पास JV आईफोन पर कॉल नहीं आएगी। और तीसरा ड्रॉबैक जो कि जाहिर सी बात है कि आपको अपने PTA अप्रूव्ड वाले आईफोन पर ही सिम लगा के रखनी पड़ेगी और उसको कैरी करके घूमना पड़ेगा। तो ये ज़रा परेशानी वाली बात है कि आपको 2 फोन्स एक साथ लेकर घूमने पड़ेंगे ये ट्रिक वर्क करने के लिए। अच्छा भाई, अब JV आईफोन्स पर सिम चलाने के लिए एक और मेथड है और ये वाला मेथड भी मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर चुका हूँ और उस पर 2-3 वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे पहले जाके देख सकते हो। ये मेथड के लिए आपको एक तो JV चिप चाहिए होगी और दूसरी बात यह है कि ये मेथड पर सिर्फ टेलीनॉर की सिम वर्क करेगी। इसके अलावा और कोई सिम्स वर्क नहीं करेंगी। आप चेक कर सकते हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वर्क कर जाएगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इस ट्रिक पर सिर्फ टेलीनॉर की सिम वर्क करेगी। तो इस ट्रिक को करने का तरीका यह है कि आपको JV चिप अरेंज करनी पड़ेगी। अब JV चिप कैसे अरेंज करनी है मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप सदर मार्केट चक्कर लगा सकते हो। जब JV चिप आपके पास अरेंज हो जाए तो आपको करना यह है कि आपके पास एक PTA अप्रूव्ड फोन होना चाहिए ये ट्रिक फर्स्ट टाइम वर्क करने के लिए, और उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी PTA अप्रूव्ड फोन की। तो ये ट्रिक स्टार्ट यहाँ से होती है कि सबसे पहले आपके पास जो टेलीनॉर वाली सिम है ना उसके साथ आपको JV चिप लगानी है और अपने JV आईफोन में इंसर्ट करनी है। अच्छा, जो नॉन PTA वाले आईफोन यूजर्स हैं, फैक्ट्री अनलॉक्ड वाले आईफोन यूजर्स हैं, उनको JV चिप की जरूरत ही नहीं, वो डायरेक्ट जो है सिम लगाकर ये ट्रिक वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको JV चिप के साथ टेलीनॉर की सिम अपने JV आईफोन पर लगानी है। जब JV आईफोन पर लगा लोगे तो उसके बाद आईफोन की सेटिंग्स पे जाओगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद मोबाइल डेटा में जाने के बाद वहाँ पे जो 2G 3G 4G लिखा हुआ है ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको 2G वाला ऑप्शन चूज करना है और उसको ओके करना है। जब ये ऑप्शन आप चूज कर लोगे तो आपने JV आईफोन से सिम निकालोगे और PTA अप्रूव्ड वाले आईफोन पे लगाओगे। जब PTA अप्रूव्ड वाले आईफोन पे सिम के सिग्नल आ जाएंगे तो उसमें भी आप ये करोगे कि सेटिंग्स पे जाने के बाद उसको 2G पर करोगे। सही है भाई, जब 2G पर हो जाएगा तो PTA अप्रूव्ड वाले आईफोन से आप सिम निकालोगे और वापसी अपने JV आईफोन पर जब सिम लगाओगे तो आपके पास सिग्नल आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात ये कि जो मैंने 2G की सेटिंग आपको करवाई है ना, ये आपको चेंज नहीं करनी। आपको ये नहीं करना कि इसको 3G या LTE पर करोगे तो ये सिम बंद हो जाएगी। ये सिम सिर्फ 2G पर चलेगी और इस सिम पर सिर्फ आपको कॉलिंग कर सकते हो, SMS वगैरह कर सकते हो, या अगर इजी पैसा पर लॉगिन करना है नंबर के ज़रिए, व्हाट्सएप चलाना है नंबर के ज़रिए, तो ये सिम उस लिए आप यूज़ कर सकते हो। इस पर आपका डेटा वर्क नहीं करेगा। एक और बात मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, वो ये कि ये ट्रिक मैं पर्सनली भी यूज़ कर चुका हूँ और इस ट्रिक का एक और मसला ये है कि कभी ये बहुत अच्छी चल जाती है काफ़ी अरसे तक, मतलब कि महीने तक भी चल जाती है, और कभी ऐसा होता है कि ये ट्रिक बंद हो जाती है। तो आप चेक ज़रूर कर लेना कि ये मेथड अभी भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे पास तो अभी वर्क कर रहा है ये मेथड और मैं अपने आईफोन पे ये यूज़ भी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये वीडियो में वो मौका आ चुका है कि जितने भी JV आईफोन्स वाले यूज़र हैं वो वीडियो को लीव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो खासकर नॉन PTA आईफोन्स पर वर्क करेंगी, मतलब कि फैक्ट्री अनलॉक्ड वाले आईफोन्स पर वर्क करेंगी। और ये नॉन PTA वाली ट्रिक्स इतने अच्छे से वर्क करती हैं कि इसमें आपको ज़्यादा इशूज़ नहीं आएंगे और आप अपने नॉन PTA आईफोन पर सिम आराम से चला सकते हो। 2 फोन्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन PTA वाले आईफोन्स के लिए सबसे पहली ट्रिक जो है ना, ये सबसे
बेस्ट ट्रिक है मैं तो बोलता हूँ, और ये पर्सनली खुद मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। ये है ई सिम वाली ट्रिक कि आप ई सिम ऐप डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर से और उससे आपके पास सिम चलेगी। अब ये करना किस तरीके से मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना ये है कि आपको ऐप स्टोर पे जाने के बाद एस्किमो ई सिम ऐप डाउनलोड करनी है। जब ये ऐप आप डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले साइन अप करने के दौरान ये चीज़ आप ज़रूर करना कि आप मेरा कोड यूज़ करो SA1GB। जब ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 1 GB डेटा मिलेगा, और ये डेटा जो होगा ना ये बेसिकली 2 साल तक वैलिड होगा। और इससे आपका जो है ना ई सिम का जो टाइम होता है जो कि 2 मंथ्स तक PTA देती है वो ख़त्म नहीं होगा। इसका जो है ना PTA से कोई लेना देना नहीं होता है ई सिम का। ये एक इंटरनेशनल सिम होती है तो इसका डायरेक्टली बाहर के मुल्कों से लिंक होता है। अच्छा भाई, जब आपको 1 GB डेटा मिल जाएगा मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद, तो उसके बाद आप मज़ीद डेटा भी इस ऐप से ले सकते हो। वो लेने का क्या तरीका है? वो बेसिकली तरीका ये है कि एस्किमो ऐप जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपके पास अपना एक रेफरल कोड शो हो रहा होगा, और आप अपने रेफरल कोड से जितने भी साइनअप्स करवाते रहोगे उससे आपको 500 MB मिलते रहेंगे। 500 MB आपको मिलेंगे, 500 MB उस बंदे को मिलेंगे जिसका आपने साइन अप करवाया है। और बेसिकली आप बहुत ज़्यादा डेटा इस ऐप से ले सकते हो रेफरल कर करके, लेकिन 15 GB की इसमें लिमिट हो जाती है। 15 GB बाद आप मजीद डेटा नहीं ले सकते, भले जितने भी रेफरल कर लो। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मेरे जो पुराने व्यूवर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस ऐप के बारे में पता भी होगा, और उनको ये भी पता होगा कि मेरी इस ऐप के साथ एक पार्टनरशिप है। लेकिन ये पार्टनरशिप की वजह से मैं इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये ऐप को मैं पार्टनरशिप से पहले भी यूज़ करता था और ये ऐप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। आपको ये ना लगे कि भाई मैं सिर्फ ऐप को प्रमोट करने के लिए ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक वाकई में वर्क करती है, मैं डेली बेसिस पे इस ट्रिक को यूज़ करता हूँ। इस ट्रिक का आप एक ड्रॉबैक ये समझ लें कि इससे आपका सिर्फ इंटरनेट चलेगा, आपके पास कॉलिंग नहीं होगी। जो आपके सिम के सिग्नल आएंगे, अगर आप किसी को कॉल करते भी हो तो आपकी कॉल फेल्ड हो जाएगी। कॉलिंग वगैरह अगर आपको अपने नॉन PTA आईफोन से करनी है तो मैंने वीडियो के शुरू में JV आईफोन्स वालों की जो ट्रिक्स बताई थी वो आप अपने नॉन PTA आईफोन पर भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास नॉर्मल तरीके से वर्क करेंगे और आपको JV चिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कॉलिंग वगैरह की ज़्यादा नीड है तो। अच्छा भाई, अब लास्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं, और ये ट्रिक मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने यूज़ नहीं करी है, लेकिन ये काफ़ी काम की ट्रिक है। इसके लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा ये है कि आपको एक अलग से डिवाइस लेनी पड़ेगी। ये डिवाइस कोई फ़ोन नहीं है, ये एक नॉर्मल डिवाइस होती है जिससे आपके पास सिम चल सकती है। अब ये डिवाइस जो है ये 2-3 नामों से मार्केट में चल रही है, लेकिन सबसे जो मशहूर नाम है वो है IKOS डिवाइस। तो खैर, अब ये डिवाइस काम किस तरीके से करती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका जो आईफोन है उसके ब्लूटूथ के जरिए आप इससे कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो। मतलब होगा ये कि आपका आईफोन एज अ ब्लूटूथ डिवाइस काम करेगा, और असल सिम जो है आपकी इस डिवाइस में, जो कि IKOS की या जो भी कंपनी की आप डिवाइस लेते हो उसमें आपकी सिम चल रही होगी, और आप अपने आईफोन से उस सिम को कंट्रोल कर रहे होगे। कॉल किसी को करते हो तो आपके आईफोन से ही कॉल होगी, लेकिन जो बैक एंड पे जो डिवाइस वर्क कर रही होगी ना वो बेसिकली ये आपकी IKOS वाली डिवाइस ही वर्क कर रही होगी, और सिम भी इसी में चल रही होगी। अच्छा, अब इशू ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिवाइस मैंने पर्सनली खुद यूज़ नहीं करी है, मेरे एक दोस्त के पास भी थी तो उससे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मतलब कि बातें मैंने पूछेंगे ये डिवाइस वर्क किस तरीके से करती है। और दूसरी बात ये कि मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी बंदों के एक्सपीरियंस इस डिवाइस के रिलेटेड देखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस डिवाइस के रिलेटेड लोगों के क्या ओपिनियंस है। अच्छा, इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ के बारे में बात करूँ तो तकरीबन 2 दिन तक चल जाती है आराम से, और अगर आप डेटा वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो तो शायद थोड़ा कम चले। लेकिन एक और बात ये कि अगर आप ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो तो ये डिवाइस बहुत हीट करेगी और आपको पॉकेट्स वगैरह में रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये डिवाइस 10,000 से स्टार्ट होती है और 25-30 हज़ार तक जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने फीचर्स चाहिए डिवाइस में, उसके हिसाब से फिर प्राइसिंग होगी डिवाइसेस की। तो आप चेकआउट कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। थोड़े बहुत कनेक्टिविटी इशूज़ आते हैं, लेकिन ये है कि आपके जो है JV आईफोन्स पर भी और नॉन PTA आईफोन्स पर भी ये ट्रिक वर्क कर जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। जितनी भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो आप ट्राई आउट ज़रूर करना। जो ट्रिक आपके आईफोन पे अच्छे से वर्क कर रही है वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।